सबसे पहले तो धन्यवाद उन सभी का जो प्रियंका के चैनल के माध्यम से मेरे चैनल पे आए हैं, मुझसे मिलने, मुझे देखने, मेरी बातें सुनने, नेचुरोपैथी को जानने, अपने आप को ठीक रखने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, मल्टी टाइप्स। तो सबसे पहली बात, हाँ, आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में भी कि मैंने कब योगा शुरू किया, मैंने कब ये मतलब इस एरिया में नेचुरोपैथी को कब से जाना। मैं भी शुरू से नहीं करती हूँ, बचपन से नहीं करती हूँ, बहुत सालों से भी नहीं करती हूँ। पहले यही होता है हम हर एक लेडी का कि पहले फैमिली के लिए करते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर दूसरी फैमिली में बन जाते हैं, फिर उन सभी के लिए करते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए करते हैं। फिर एक स्टेज आती है कि बच्चे जब थोड़ा बड़े हो गए और वो अपने कामों में बिजी हो गए, फिर हम औरतों को मुश्किल हो जाती है कि अब क्या करें। तो मैंने भी ये रास्ता लिया कि कुछ सीखना चाहिए। पहले से ही हमें होती है ये चीज कि हम कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, कुछ अलग सीखें, ताकि मेन रीजन कि बच्चे हमेशा हमारी रिस्पेक्ट कर पाए, हमसे कुछ वो पूरी लाइफ कुछ सीख सकें। ऐसा हमें कुछ आता हो कि हम बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ बता सकें। नहीं तो बच्चे इतने स्मार्ट हैं आजकल हमारे कि उनको लगती नहीं ज़रूरत, और बाहर की चकाचौंध उनको इतना अट्रैक्ट करती है कि उन्हें घर की चीज़ों के बजाय बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है कि नानी उसकी मम्मी अच्छी है, वो काम करती है, उसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है। तो पहले तो हम टाइम नहीं दे पाती हैं कि अपनी फैमिली को देखना है, बच्चे पालने हैं। फिर हम थोड़ा-सा जब एज ऊपर जा रही, बच्चे जब थोड़े से ऊपर होते हैं और वो ये हो जाता है कि भई आप आपकी रेंज से बाहर है। अब आपको उन उतनी हेल्प उनकी नहीं करनी पड़ती, जितनी आप पहले उनको देखते थे और वो हर बात आपकी मानते भी थे। फिर एक स्टेज आती है कि वो +2 के बाद कोई लाइन चूज़ कर ली, आपके पास भी है, तो भी आपको इंटरफेयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे अपने आप पढ़ लेते हैं और आप घर के काम करके फिर फ्री होती हैं आप। तो मैंने भी ये सब वहीं से शुरू किया। मैंने नेचुरोपैथी सीखा, फिर जो भी जिससे भी डिस्कशन हुआ, मैंने उसको सजेस्ट किया, उनको बताया, थेरेपीज़ भी की लोगों की और वो उनको आराम हो गया। तो मेरी फीस यही है कि जब आप लोग मुझसे कुछ पूछते हैं और मैं बताती हूँ, तो उसको ज़रूर अप्लाई करके देखें। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताती जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके नहीं देखी। मैंने उस उनको खुद अप्लाई करके देखा है या अपने पेशेंट्स पे किया है और उनके अच्छे रिज़ल्ट मैंने देखे हैं, तो ही मैं आगे बताती हूँ ये चीज़ें। तो प्लीज़ ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी आप मुझसे सजेशन लेते हैं, मेरी वीडियोज़ में मैंने सारी चीज़ों के बारे जो अब तक लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैं डायरेक्टली किसी को नहीं बता पाई, तो मैंने वीडियोज़ में बना के उसको डाल दिया कि लोग सुन लें और इसका फ़ायदा उठा लें। वो बिल्कुल करके देखी हुई हैं और वो चीज़ें ठीक हो गई हैं, बिना ज़्यादा झंझटों के, नॉर्मल तरीकों से। तो मेरी शुरुआत भी बहुत पहले से नहीं हुई। 2020 में मैंने ये कंप्लीट किया था नेचुरोपैथी का कोर्स जो मेरा था। हाँ, योगा के टच में मैं बहुत पहले से हूँ, क्योंकि घर में कभी सास को करवा देती थी योगा, एक्सरसाइज़ उनको। इन पे पकड़ मेरी बहुत सालों से है। रूटीन में नहीं था, मैं खुद नहीं करती थी, पर जब मौका मिलता था, तो कोई चीज़ मुझे खुद की ठीक करनी होती थी, तो 2-4 दिन अपनी एक्सरसाइज़ करी और अपने आप को ठीक कर लिया। नहीं तो इतना टाइम ही नहीं होता था, सारा दिन बिज़ी रहते थे। बच्चों के साथ मेबी आपका भी यही होगा कि बच्चों के साथ सारा दिन बिज़ी रहना होता है, घर के कामों में सारा दिन बिज़ी रहना होता है। टाइम ही नहीं होता एक लेडी के पास कि वो खुद पे काम करे या फिर खुद के बारे में सोचे भी 2 मिनट के लिए, ऐसा नहीं होता। पर थोड़ा-सा टाइम निकालना ज़रूरी है। मैंने मेरे जो लाइफ़ का जो रहा है, उससे ये सीखा है कि थोड़ा-सा टाइम हमें हमेशा अपने लिए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल को इ जब 40 के क्रॉस करती हैं ना, 40 के ऊपर जाती हैं, तो एक रिग्रेट होता है आपको
कि मैंने अब तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो अपने आप को मान लेती हैं कि मैं तो बूढ़ी होने चली हूँ अभी, क्योंकि हार्मोन्स जब चेंज होते हैं ना, तो उसके कई-कई बार बहुत इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि बहुत उतार-चढ़ाव आपकी हेल्थ में आते चले जाते हैं। तो वो आपके सोचने पे, आपके कामों पे, हर एक मोमेंट पे उसका असर पड़ता है। तो वो असर ना हो, आप डिप्रेशन की साइड ना जाएँ, बच्चे भी डिप्रेशन से बच जाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है। बच्चे डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? बच्चे डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं, या फिर आप लोग भी, जैसे मैसेज आए मेरे पास, 25 की एज है, 30 की एज है, इस एज में भी जैसे किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो टेंशन में है, आने वाला है एग्ज़ाम तो टेंशन में है। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक एज ग्रुप को अपने-अपने हिसाब का मेडिटेशन, प्राणायाम पे तो ज़रूर ही डाल दो। अपने बच्चों को भी डाल दो। बच्चे छोटे हैं तो आपकी एज 25 की है तो आप भी बच्चे ही हैं। तो आप अपने लिए भी शुरू करो कि सुबह आधा घंटा तो कम से कम, चाहे कितना भी आपका हार्ड वाला शेड्यूल हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, पर डिप्रेशन के साथ, किसी टेंशन के साथ अगर आप पढ़ रहे हो, तो उससे कहीं बेहतर है सुबह आधा घंटा, 1 घंटा अपने आप को दो। फिर आप जो आपका जो रूटीन होगा ना, वो इतने अच्छे से होगा कि आप एन्जॉय करोगे उन चीज़ों को, है ना? अभी टेंशन के साथ टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, सारा दिन लगे पड़े हैं और उन चीज़ों का रिज़ल्ट कुछ आ नहीं रहा है। देखिए, अगर पागल ही हो जाएँगे खुद ही तो क्या करेंगे आगे? लाइफ जीनी ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल। तो ऐसे अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना, एक लाइफ को खुश रह के जीना है। कोई भी चीज़ आखिरी नहीं है। मैं मेरे बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। हालाँकि मेरे पास नहीं है, मेरे से बहुत दूर है, तो पर फिर भी दिल के पास है। वैसे जगह में दूर है पर कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। तो उनको भी यही बताती हूँ कि कोई भी चीज़ आखिरी नहीं है। ये जीवन हमें एक बार मिला है, तो इसकी वैल्यू को समझो। कोई भी एग्ज़ाम आखिरी नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं। हम कुछ भी करके कमा के खा सकते हैं। हम बहुत टैलेंटेड हैं। हर एक कोई इक्वल नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, वो बराबर नहीं हैं। 4 बच्चे हैं किसी के तो वो भी बराबर नहीं हो सकते। हम 3-4 भाई-बहन हैं, हम भी कोई बराबर नहीं है। सभी यूनिक पर्सनैलिटीज़ हैं। सभी में अलग-अलग गुण होते हैं। किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है। वो करके खा लेंगे। इनफ होता है इतना हमारे पास कि हम कुछ भी करके कमा के और स्टैंड करें और कर लें अपना लाइफ अच्छे से जी लें। सबसे पहली कंडीशन है कि खुश रहना सीखिए। जो भी सिचुएशन है, अगर आप खुश रहते हैं तो सिचुएशन आपके हिसाब से आपके पास होगी, है ना? और तो सेकंड थिंग, ये तो मेरी बात हुई कि मैं बहुत सालों से नहीं करती हूँ, कुछ टाइम से ही अभी ये रूटीन बन गया है कि अभी मेरा बेटा गया, उसको 2 साल अभी हो जाएँगे दिसंबर में। तो उसके जाने के बाद मुझे फिर ज़्यादा ही ये हो गया था कि बहुत सारा टाइम था मेरे पास। तो मैंने खुद को बिज़ी रखने के लिए, अच्छे कामों में बिज़ी रखने के लिए मैंने ये चैनल को अपने शुरू किया कि मैं इस पे कुछ-कुछ डालती रहूँ। और किसी की मदद मेरे से अगर हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है खुद को बिज़ी रखने के लिए भी। तो मैं बहुत टाइम से नहीं कर रही हूँ। हाँ, इसके रिज़ल्ट आपको हफ़्ते से 10 दिन में, कोई भी काम आप करते हैं, तो योगा भी आप शुरू करते हैं, किसी भी, पहले तो ये बात कि आप किसी भी ऐज में शुरू कर सकते हैं, पर सभी को करना चाहिए जब भी। अगर आपको अब लग रहा है कि मैं किसी भी ऐज में हूँ, तो ये मत सोचिए कि मैं तो 30 की हो गई, अब तो मेरा बहुत कुछ सिस्टम खराब हो गया, तो क्या अब शुरू करूँ? 40 की हो गई, तो क्या मुझे अब शुरू करना चाहिए? या 20 की हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है योगा करने की? ऐसा मत सोचिए। ये हर एक एज ग्रुप की ज़रूरत है। आज के टाइम में जैसा मैं देख रही हूँ, लाइफ़स्टाइल जैसी प्रॉब्लम देख रही हूँ छोटे-छोटे बच्चों को, उस हिसाब से सभी को इस चीज़ से जोड़िए। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप खुद हैं या आपके बच्चे हैं छोटे-छोटे, सभी को एक रूटीन बनाइए कि थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ उनके हिसाब की, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालते हुए,
थोड़ा-सा खाने-पीने का ध्यान दे के हम बाहर वाली चीज़ों की तरफ ना भाग के घर पे ही वो चीज़ें बनाने लग जाएँ, तो बहुत सारी दिक्कतों से बच जाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और जुड़िए नेचर के साथ। नेचर के साथ ही है, गुज़ारा अगर है तो, बाहर नहीं है, बाहर मात्र धोखा है। तो नेचर के साथ जुड़िए, योगा, एक्सरसाइज़ के साथ जुड़िए, बाहर खुले में बैठ के एक्सरसाइज़ करिए। हम एक्सरसाइज़ भी करते हैं तो जिम की तरफ भागते हैं। सारा दिन इंडोर, 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 बाहर खुली हवा में साँस ही नहीं लेते। ऑक्सीजन के सीधे कॉन्टैक्ट में हम नहीं हैं। ये बहुत ही गलत बात है। तो प्लीज़ नेचर के साथ जुड़िए, अपने आप को खुश रखिए। एक बार फिर से धन्यवाद प्रियंका के चैनल के माध्यम से जो मेरे से जुड़े हैं, उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।